हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं मैं मोल। मोल को कुछ बच्चे बहुत डिफिकल्ट समझते हैं और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो, वन मोल किस बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। देखो, वैसे हम बोलते हैं वन डजन की वैल्यू कितनी होती है? 12। हमने बोला वन डजन केला मतलब 12 केला, वन डजन बुक्स मतलब 12 बुक्स। वैसे ही वन डजन क्या? एक नंबर, एक मेजरमेंट जिसकी वैल्यू 12 है। सॉरी, वैसे वन मोल एक नंबर है, उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये बहुत बड़ी वैल्यू, वो बहुत छोटी वैल्यू। देखो, मैंने बोला वन मोल ऑफ एटम मतलब कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मैंने बोला वन मोल ऑफ साइकिल्स मतलब कितने साइकिल? 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल्स। देखो दोस्तों, मोल क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। इस नंबर को ही बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसको डिनोट करते हैं। देखो, इस नंबर को ही बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, गैड्रोस नंबर। और इसको डिनोट करते हैं बड़ा सा आयन, उसके बाजू में छोटा सा आयन, कैपिटल एन, इसको एन से डिनोट करते हैं। देखो दोस्तों, मोल का फॉर्मूला भी है केमिस्ट्री में, जो है मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा फॉर्मूला देखो, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये जो पहला वाला फॉर्मूला है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, पर दूसरा वाला फॉर्मूला फॉर सिर्फ आइडल गैस के लिए, आइडल गैस जो आइडल गैस है, पर किसमें? एट एसटी पे, वही आप यूज कर पाओगे। ये कहाँ भी यूज करोगे, पर ये सिर्फ आइडल गैस के लिए। मोल क्या है? एक नंबर जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। समझ गए? देखो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। Find the number of mole of atom in 120 gram of calcium. Also find the number of atom present. देखो क्या बोल रहा है? Find the number of mole, नंबर ऑफ मोल निकालने कौन से एटम के? कैल्शियम एटम के। वो कितना है? गिवन है 120 ग्राम। देखो, हमने अभी मोल का फॉर्मूला पढ़ा, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास कौन सा गिवन है? 120 ग्राम। और कैल्शियम का मोलिकुलर मास है 40 ग्राम। मतलब मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास मतलब 120 ग्राम अपॉन 14 ग्राम। इसका आंसर आएगा हम मिलेगा 3। मतलब 3 क्या? मोल, 3 मोल। मतलब 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल से? 3 मोल। हमको और पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम। इसमें एटम कितने एटम प्रेजेंट है? देखो, यहाँ मैंने बताया था वन मोल ऑफ एटम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 3 मोल ऑफ एटम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 3 मोल ऑफ एटम में प्रेजेंट होंगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ गए? एक एटम, एक मोल ऑफ एटम की वैल्यू इतनी है, तो 3 मोल ऑफ एटम की वैल्यू इतनी होगी। देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने 34 ग्राम ऑफ NH4 मतलब अमोनिया। देखो, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मोल प्रेजेंट हो गए? देखो, क्या इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, मोल इक्वल टू, वही फॉर्मूला इधर लगाया था, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास कौन सा गिवन है? 34 ग्राम, 34 ग्राम मास गिवन है। इसका मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? देखो, नाइट्रोजन का 14 और NH4 मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने? 4, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 और हाइड्रोजन गिवन है 4 मतलब 1 into 4। इसका आंसर क्या? 18 आंसर आएगा, 18। देखो, फिर हमको मास गिवन था 34 ग्राम और मोलिकुलर मास है अमोनिया का 18 ग्राम। फिर इधर से आ जाएगा हमारा 17/9 ग्राम। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 7/9 की वैल्यू जो होगी वही उतने मोल्स होंगे इस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में। कितने मोल? 7/9 मोल। समझ गए? देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 56 लीटर ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी। देखो, हमने वॉल्यूम का भी एक फॉर आइडल गैस का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम किस पर एट एसटीपी पर, तो एसटीपी पर वॉल्यूम अपॉन 2.4 लीटर। वॉल्यूम कितना गिवन है? 56 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। इसका आंसर आएगा 2.5 मतलब 2.5 मोल हो गए। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, इसके साथ खत्म करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया
मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 यूनिट्स। 1 मोल ऑफ एटम मतलब 6.022 × 23 एटम। जब भी आपको 1 मोल दिखा होगा तब आपको ये नंबर पुट करना है। मोल के दो फॉर्मूले, एक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एक वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। जो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए। हमने 2 क्वेश्चन लिखे थे। चलो दोस्तों इसी के साथ खत्म होते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नल।